हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के क्या थे, कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, एनर्जीज क्या थी इस पर्सन की। लेट्स सी। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम देखते हैं कि आपके पर्सन का कल रात में क्या विचार थे। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, कल रात में मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे थे। मोमेंट टू मोमेंट। द ड्रीम एंड हार्मनी, न्यू विजन, माइजर, ट्रैवलिंग, प्रोजेक्शन, यहाँ पर है अलोननेस एंड टर्निंग इन, एंड यहाँ पर एनर्जी है शिजोफ्रेनिया, अवेयरनेस, मोरालिटी। इस पर्सन की कल रात में एनर्जी क्या थी? कल रात की जो एनर्जी है ना गाइस, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है माइजर कार्ड के साथ कि आपके जो पार्टनर है वो कहते हैं ना कि आप एक बार में पूरी तरीके से नहीं सुधरते, धीरे धीरे करके सुधरते। तो माइजर की एनर्जी दिखा रही है कि अभी भी ना इस पर्सन का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन शिजोफ्रेनिया का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जब भी दिमाग ज़्यादा चलाते हैं ना, इस पर्सन को ना मतलब वो कहते हैं ना कि आप अपना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाने की जब कोशिश करते हो और आप कर्म पे फोकस नहीं होते हो तो आपका दिमाग आपको फंसा देता है। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो तब तक आपका बहुत अच्छे से साथ देता है जब तक कि आप कहीं ना कहीं आप कर्मा से भी अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आप कर्मा अलाइनमेंट में नहीं है, यानी कि कर्म आपके सही नहीं है, तो आपका दिमाग आपको फंसा देता है। आप इतनी भी कोशिश कर लो दिमाग लगाने की, आपके कर्म अगर सही नहीं है तो आप फंस जाते हो। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये पर्सन दिमाग से बहुत तेज है, अभी भी इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी है थोड़ी सी चालाकी वाली। लेकिन ये पर्सन को ना ये चीज़ समझ में आई है इतने लंबे समय से कि जितना काम ये अवेयरनेस में करते हैं उतना तो राइट होता है, और जितना काम ये पर्सन चालाकी में करते हैं वो सब इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से फंसा देता है, जहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो ऐसा है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, भगवान ने दिमाग दिया 50% यूज़ करना होता है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि आप जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो वो कर्मा अलाइनमेंट में है कि नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ को सोचने में कि सामने वाले की प्रॉपर्टी कैसे हड़प लूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कितना भी दिमाग के तेज इंसान हो, आप कितना भी सामने वाले का कुछ भी लेने का कोशिश कर लो, मान लो आप ले भी लो, फिर भी आपका कर्मा आपको फंसा देगा। तो यानी कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होता है लेकिन सही कर्मों के लिए। ठीक है, यही दिमाग का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए भी किया जा सकता है कि मैं इतनी कैसे मेहनत करूँ कि मैं एक अच्छा बिजनेस बना लूँ, एम्पायर बना लूँ, फिर मैं लोगों की मदद करूँ या किसी तरीके से लोगों को इस दुनिया को कुछ प्रोवाइड करा सकूँ, कुछ सर्व कर दूँ। ठीक है, तो अगर ये आपका तरीका है और इधर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होता है, वो आपके फेवर में होता है, अगेंस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। कल रात मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे थे, अपने आपके सपने देख रहे हैं पर्सन, और प्रोजेक्शन की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन को ना मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्शन के कार्ड के साथ ये समझ में आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो इस पर्सन को आप में दिखाई देती हैं वो इस पर्सन का रिफ्लेक्शन है। यानी कि जैसे ये पर्सन अगर आपसे कह रहे हैं कि आप झूठे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन को पता है कि झूठ क्या होता है, और ये पर्सन बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं और इसका इल्ज़ाम ये पर्सन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो नज़र आता है, जैसे ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जो ये आप में देखते हैं, अगर इनको आप में बहुत ईगो नज़र आता है तो इस पर्सन के अंदर का ईगो आपके सामने रिफ्लेक्ट, मतलब आप इनके ईगो को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्शन कार्ड के साथ इस पर्सन को समझ में आई हैं। ये कार्ड पता है ऐसी बात करता है कि ये दो लोग हैं जिनका रियल फेस ना पीछे की तरफ छुपा हुआ है, और ये सामने जो है वो इन दोनों का वो वाला फेस है जो हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं ना, जो एक दूसरे को दिखा रहे हैं। इनकी रियल पर्सनालिटी या रियल फेस
पीछे की तरफ छुपा हुआ है, ये तब तक निकल कर नहीं आएगा जब तक ये शैडो हील नहीं होगा। ये जो सामने शैडो बना हुआ है, ठीक है, तो जब ये शैडो हील हो जाएगा ना, तब जाकर ये रियल फेसेस आप देख पाओगे किसी व्यक्ति के, यानी कि कोई व्यक्ति आपको वो अंदर से क्या है, आपको क्या बोल रहा है, दोनों बातों में अंतर है। अंदर से हो सकता है बहुत चालाक हो, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हो, या हो सकता है बाहर से आपको बहुत तीखा लग रहा है, बहुत कटु वचन वाला लग रहा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत साफ सुथरा हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके भीतर क्या है, आपकी इनर रियलिटी कुछ अलग सी होती है। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे इश्यूज होते हैं इनर रियलिटी में। हम बाहर से हर चीज बहुत अच्छा और परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें दुनिया की नजरों में परफेक्ट बनना होता है। तो ये चीज आपको स्पिरिचुअल जर्नी में समझ में आती है जब यूनिवर्स आपका सामना आपकी कमियों के साथ करवाते हैं और कहते हैं कि इनको चेंज करो, अपने अंदर बदलाव करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो। इस पर्सन की भी एनर्जी है कि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन करो, ये तुम्हारे ही भीतर है, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो चालाकी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन मेडिटेशन वगैरह करने लगे, 100% ये इंसान मेडिटेशन करने लगा, और मेडिटेशन करते करते ना इस पर्सन को लाइफ में एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले से हो सकता है इस पर्सन ने शुरू किया हो, अभी भी जैसे इस पर्सन के अंदर की चालाकी पूरी गई नहीं है, लेकिन हाँ, लाइफ को देखने का एक दूसरा नजरिया इस पर्सन को जरूर मिला है मेडिटेशन करने से, ठीक है। जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो तो होता क्या है कि आपका जो कनेक्शन है वो कॉस्मिक से बनने लगता है, कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्ट करने लगती है। तो वो क्या करती है कि आपके दिमाग में आइडियाज डालना शुरू करती है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन बढ़ा, आप सिग्नल से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, तो आपके आपके दिमाग में ना मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाएगा, मैसेजेस आएंगे आपकी तरफ, डाउनलोड्स होंगे, आपको जिंदगी को देखने का एक दूसरा नजरिया ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। आपको जैसे अभी तक दुनिया की जो फंक्शनिंग थी, प्रोग्रामिंग थी, उसके हिसाब से आप अब नहीं चलोगे। आपका खुद का एक नजरिया होगा जहां पर आपको सही और गलत अंदर से पता चलेगा, ठीक है। ये होता है जब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। तो जो भी इंसान मेडिटेशन करता है ना अपनी लाइफ के अंदर, वो कभी भी ऐसे जल्दी से गलत पाथ पर नहीं जाता, क्योंकि मेडिटेशन से करने वाला व्यक्ति तो अंदर से शांत होने लगता है, बाहर की भीड़ उसे हिला नहीं सकती। दूसरा क्या होता है कि अंदर की शांति उसको अच्छे अच्छे आइडियाज देती है, कॉस्मिक एनर्जी उससे कनेक्ट करती है, तो दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, आपको काम करने में प्रेरणा मिलती है आगे। इसीलिए आइसोलेशन बुरा नहीं है। मुझे लगता है अलोननेस की एनर्जी, आपके पर्सन अकेले थे कल रात में, लेकिन फिर भी हार्मनी फील कर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तक मुझे लगता था कि मुझे जीने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस अकेला काफी हूं मैं, अकेला काफी हूँ मैं, शांति में बहुत अच्छा हूँ मैं, अच्छी हूँ मैं, ठीक है। शांति तो है कम से कम, हारमोनी तो फिर आप भी नोटिस कीजिएगा, अगर आप अपने साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाकर बैठे हो तो आप अकेले भी है ना, तो आपको बहुत शांति और बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। अकेलापन उसको खलता है जो लैक की एनर्जी में होता है, जो अंदर से भरा हुआ है या फुलफिल है या कंप्लीट है या होल है, उसको कभी भी उसको ना बाहर से पीस की जरूरत नहीं होती, बाहर से लोगों की जरूरत नहीं होती, वो अंदर ही पीस महसूस करता है, अंदर ही फुलफिल होता है वो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो अकेलेपन में ये पर्सन है, लेकिन मेडिटेशन वगैरह इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है, तो एक नया विजन इस पर्सन को मिल रहा है, जहां पर ये अटक गए थे ना, वहां से इनकी गाड़ी चलना शुरू हो गई है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो थोड़ी सी चालाकी अपनी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो तुम लोगों को ठगने के बारे में कम सोचो, और अपने आप को अवेयर करने की, मतलब अपने अंदर अवेयरनेस जगाने के बारे में ज्यादा सोचो। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम किसी लोग को ठग लो। ये आपको 3D ऐसा सिखाता है कि दूसरों को बेवकूफ बनाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन अध्यात्म आपको ये सिखाएगा कि आप अपने जीवन में सत्य को चुन लो और सत्य अपने भीतर उतार लो। मतलब तुम्हें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों को बहुत ज्यादा अपना बखान करने की भी जरूरत नहीं है दूसरों के सामने। तुम अपने सत्य में आ जाओ खाली, ठीक है। तुम्हारा जो रियल अस्तित्व होना चाहिए, जो तुम हो रियल में, वो बन जाओ तुम। जब तुम वो बन जाओगे तो तुम्हें किसी को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा इस दुनिया की, ऑटोमेटिक तुम्हारे आसपास की चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। प्रकृति ऐसे ही काम करती है, हर चीज आपसे शुरू होकर आप पर खत्म होती है। आप किसी भी चीज का ब्लेम बाहर नहीं लगा सकते कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। हर चीज आपसे ही शुरू हो रही है, आप ही का रिफ्लेक्शन है हर जगह, ठीक है। तो जब आप अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप से जोड़ लेते हैं, ईश्वर से जोड़ लेते हो, आप अकेले होने लगते हैं। अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि अब आपके वाइब्रेशन के लोग जितने बच्चे होंगे वही आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे, जो होंगे ही नहीं आपकी वाइब्रेशन के वो ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो चालाक लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको उनके भाव समझ में आएंगे और उन्हें भी आप में कोई खासी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक उन्हें आपसे कुछ मिल रहा था, कुछ खींचने को मिल रहा था, तब तक वो आपकी जिंदगी में टिके हुए थे। तो या तो वो आपके ऑरा फील्ड में रहकर चेंज होंगे या फिर हट जाएंगे। तो इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत बहुत ज्यादा शिफ्ट कर रही है, और अब इस पर्सन को लग रहा है, पहले इस पर्सन को अकेलेपन से बहुत नफरत थी, अब अकेलापन अच्छा लग रहा है। ये दुनिया उल्टी चलती है, परमात्मा जो देता है उसी चीज को इंसान नकार देता है कि मुझे नहीं चाहिए। पहले हो सकता है इस पर्सन को कभी अकेलापन मिला हो तो इस पर्सन को बहुत खलता था वो,
अब इस पर्सन को अकेला रहना अच्छा लग रहा है। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो इस पर्सन को अब अच्छा लग रहा है कि मैं अकेले ही बहुत हूँ। ठीक है, अवेयरनेस जाग रही है इस पर्सन को, मेडिटेशन करना अच्छा लग रहा है, डिवाइन से कनेक्शन अच्छा लग रहा है, शांति मिलती है गाइस, आप कभी करके देखना। ठीक है, आप किसी इंसान के साथ बात करके उतना ज़्यादा हील नहीं होंगे जितना आप मेडिटेशन करके हील होंगे, कभी नोटिस करके देखना। और अगर जिन्होंने किया है इस चीज़ को नोटिस, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आप 1 घंटे अपने पार्टनर से बात कर लो, आप 1 घंटे का मेडिटेशन कर लो, दोनों के बाद मतलब 1-1 घंटे के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बात करने के बाद आपकी स्थिति क्या है और मेडिटेशन करने के बाद आपकी स्थिति क्या है। कितनी शांति, कितना पीस, कितना अच्छा आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन होता है ना कि हमें पता है कि हेल्दी फूड क्या है, हमें पता है कि हेल्दी फूड क्या है, फ्रूट्स हेल्दी हैं, वेजिटेबल्स हेल्दी हैं। ठीक है, हेल्दी फूड अच्छा भी कम लगता है टेस्ट में। ठीक है, बहुत हेल्दी क्या है, लेकिन फिर भी हम जंक फूड की तरफ भागते हैं, बाहर का स्ट्रीट फूड खाना चाहते हैं, क्योंकि जो वो स्वाद में थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ क्षण के लिए हमें अच्छा लगता है, पता है, लेकिन आगे घातक है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। वही स्थिति होती है कि आप 1 घंटे अपने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, 1 घंटे आप मेडिटेशन है, आपको पता है मेडिटेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा असर करेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में पहुंच जाएंगे मेडिटेशन करने। लेकिन इंसान को लगता है कौन बैठे, कौन करे, अच्छा तो उसी में लग रहा है। ठीक है दूसरा वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, बट आपके पर्सन ने चूज किया है कि वो दूसरा वाला ऑप्शन, ये सब बेस्ट नहीं है। बेस्ट वही है कि आप अपने मानसिक शांति को चुनें, इस दुनिया की भीड़ से थोड़ा समय अपने लिए निकालें और थोड़ा शांत होना सीखें, अदरवाइज तो ये दुनिया आपको भीड़ बना देगी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ट्रैवलिंग, इस पर्सन का मन होता है कि मुझे खुलकर घूमना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसी एनर्जी के सोच समझ के कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि इस पर्सन ने कर्मा के लॉ को समझा है। तो कर्मा का लॉ इस पर्सन का ये कहता है कि कोशिश करनी है कि किसी के साथ कुछ अनुचित ना हो और अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण होती है, इस वजह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखनी नहीं है। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी, मुझे नहीं किसी से एक्सपेक्टेशन रखती, अगर कोई मेरे लिए नहीं करेगा तो मैं खुद के लिए खुद कर लूँगा। ठीक है, मैं खुद की ज़िंदगी खुद बना लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे लिए करे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे आकर पैम्पर करे। ठीक है, जिसे करना है करे, नहीं करना है तो जाए, मैं तो खुद कर लूँगा। जब इस चीज़ पर मनुष्य आ जाता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी को बना सकता हूँ, फाइनेंशियली बना लूँगा, मैं मेंटली भी बना लूँगा, मैं इमोशनली भी बना लूँगा, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, तब यहाँ पर कहीं न कहीं आप बहुत अपनी हाई वाइब्रेशन में आप लेकर जाते हो खुद को, और उस वक़्त आपको अच्छे लोग भी मिलने लगते हैं। ये पूरी दुनिया की जो रिप्रोग्रामिंग है ना, होनी चाहिए। ठीक है, ये दुनिया में पता है कष्ट को फैलाया गया है, भ्रम फैला के, दुःख फैला के, पीड़ा फैला के, लोगों के अंदर डर भर के, उनको मजबूर किया गया है कि तुम्हें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अवेयरनेस फैलाने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी एज एज आज ऐसी है, तो इसका कारण है आपके कर्म, इसको बदलो, आपका भाग्य बदल सकता है और आप पीस में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़, जो पीस आप क्रिएट करना चाहते हो, वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो भीतर से क्रिएट होगा, और भीतर से क्रिएट करने के लिए आपको भीतर जाना होगा। भीतर जाने के लिए आपको मेडिटेशन, साधना से जुड़ना होगा। जैसे ही आप जुड़ेंगे, आप देखेंगे जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन आना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब हर चीज़ हमसे शुरू हो रही है। इस दुनिया में ना इतना ज़्यादा मतलब बाहर लोगों को भगा दिया गया है कि हर व्यक्ति ना ये सोचता है, हर व्यक्ति डर में ज़िंदगी को जीता है, अच्छे लोग नहीं मिले तो, अच्छा करियर नहीं हो पाया तो। अब देखो आज के टाइम में करियर को लेकर भी बच्चे कितना सुसाइड करते हैं, या कितना ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बना दिया है कि तुम्हें करना ही है। वो अपना कोई स्किल पे भी काम नहीं कर पा रहे, वो टैलेंट को भी आगे लेकर नहीं आ पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो भ्रम और ये जो इतना ज़्यादा इल्यूजन है, इतना ज़्यादा जो डर फैलाया गया ना, इसको हटने की ज़रूरत है। लोगों के माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी लव लाइफ, अपना करियर, अपनी हेल्थ, सब कुछ मैनेज करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो मैंने बात बोली एकदम परफेक्ट और सही बात बोली है। ठीक है, कितने लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक कार्ड हम टैरो से लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट, यहाँ पर है डेविल, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। अभी मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है,
अभी भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन इस पर्सन ने उस कार्मिक सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ कर लिया। मतलब कार्मिक सिचुएशन तो है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, लेकिन इन्होंने अपने आप को उससे कट ऑफ कर लिया है। मतलब खुद का पीस इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ पर 2 क्वींस की एनर्जी, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, अपना पीस खुद से क्रिएट करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करके या अपने आप को अकेला रख के, आइसोलेट रख के, क्योंकि उसे पता है कि मैं किसी को नहीं समझा सकता या नहीं समझा सकती, मैं किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो इन सबको समझाने से, इन सबको कंट्रोल करने से, इन सब से भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अपना पीस खुद क्रिएट करूं। इस पर्सन ने ना बदलाव अपने अंदर करना शुरू कर दिए हैं, अवेयरनेस में आ रहा है पर्सन। आप देख रहे हो कैसे वो वो जैसे होता ना कि कुछ चीर फाड़ करके बाहर निकल रहा है, तो ये रियल सेल्फ है, ये ट्रू सेल्फ है जो बाहर निकल रही है इस पर्सन की। वाह, बहुत अच्छी रीडिंग है। कल रात की एनर्जी भी बहुत अच्छी है। आपसे कितना रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।